यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आपका जीवन संकटों से घिरा हुआ है, यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, यदि घर में बीमारी, गरीबी, भय और चिंता ने डेरा डाल रखा है, तो एक बार सच्चे मन से संकट मोचन हनुमान जी की इस दिव्य कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट स्वयं हर लेते हैं। ये कथा बहुत प्राचीन समय की है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदास बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। उसके घर में हमेशा बीमारी बनी रहती थी, उसके व्यापार में हमेशा नुकसान होता था और उसके परिवार में हमेशा चिंता और भय का वातावरण बना रहता था। रामदास का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही मासूम और भोला था, लेकिन वो भी अक्सर बीमार रहता था। रामदास दिन रात भगवान से प्रार्थना करता था कि उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाएं, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। एक दिन बहुत अधिक दुखी होकर रामदास गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर में चला गया। वो मंदिर संकट मोचन हनुमान जी का था। वो मंदिर बहुत प्राचीन था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। मंदिर के चारों ओर शांति थी और वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता था। रामदास मंदिर के अंदर गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। जैसे ही उसने हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे संकट मोचन हनुमान जी, मेरा जीवन संकटों से घिरा हुआ है। मैंने हर जगह प्रयास किया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। अब मुझे केवल आप ही सहारा दे सकते हैं। कृपया मेरे जीवन के सभी संकट दूर कर दीजिए। रामदास रोते रोते वहीं बैठ गया और जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करने लगा। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने रामदास के पास आकर कहा, बेटा, संकट मोचन हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जिनकी भक्ति सच्ची और अटल होती है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। रामदास ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो प्रतिदिन हनुमान जी की भक्ति करेगा। अगले दिन से वो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। धीरे धीरे उसके मन से भय और चिंता समाप्त होने लगी। उसके जीवन में एक नई आशा का जन्म हुआ। एक दिन जब वो मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके पास खड़ी है। उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे हनुमान जी का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारे जीवन के सभी संकट अब समाप्त हो जाएंगे। ये कहकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। उस दिन के बाद रामदास के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसके घर की बीमारी समाप्त हो गई और उसके परिवार में सुख और शांति लौट आई। रामदास समझ गया कि ये सब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। उस दिन से उसने अपना पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। समय बीतता गया और रामदास की कथा पूरे गांव में फैल गई। अब दूर दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे और हनुमान जी की भक्ति करने लगे। एक दिन उसी गांव में एक और व्यक्ति आया जिसका नाम शिव कुमार था। शिव कुमार का जीवन भी संकटों से भरा हुआ था। वो बहुत परेशान और दुखी था। जब उसने रामदास की कथा सुनी तो वो भी हनुमान जी के मंदिर गया और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन के संकट भी समाप्त हो गए। धीरे धीरे ये मंदिर एक दिव्य स्थान बन गया, जहां आने वाले हर भक्त के संकट हनुमान जी स्वयं दूर कर देते थे। लोग कहते थे कि वहां स्वयं संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं, और आज भी जो भी भक्त सच्चे मन से संकट मोचन हनुमान जी की इस दिव्य कथा को सुनता है और जय श्री राम, जय हनुमान का जाप करता है, उसके जीवन के सभी संकट स्वयं समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से बाहर निकालते हैं।
इसलिए सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लीजिए। रामदास के जीवन में आए इस चमत्कार के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल गया। जो लोग पहले हनुमान जी की भक्ति को केवल एक सामान्य पूजा समझते थे, अब वे भी हनुमान जी की शक्ति को पहचानने लगे थे। मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजने लगतीं और चारों ओर जय श्री राम, जय हनुमान की ध्वनि गूंजने लगती। इसी गांव में एक वृद्ध माता रहती थीं, जिनका नाम गंगा देवी था। गंगा देवी का जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ था। उनके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और उनका इकलौता पुत्र शहर में काम करने गया था, लेकिन कई वर्षों से उसका कोई समाचार नहीं आया था। गंगा देवी दिन रात अपने पुत्र की चिंता में रोती रहती थीं। एक दिन उन्होंने रामदास से हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सुना। रामदास ने उन्हें बताया, माता, संकटमोचन हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यदि आप सच्चे मन से उनकी शरण में जाएंगी तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। गंगा देवी के मन में आशा की एक किरण जागी। अगले ही दिन वे हनुमान जी के मंदिर गईं। जैसे ही उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन किए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से हनुमान जी के चरणों को स्पर्श किया और रोते हुए बोलीं, ही संकटमोचन हनुमान जी, मेरा इस संसार में कोई सहारा नहीं है। मेरा पुत्र ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। कृपया उसे सुरक्षित मेरे पास वापस ले आइए। मैं जीवन भर आपकी भक्ति करूंगी। ये कहकर वे वहीं बैठ गईं और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगीं। दिन बीतते गए और गंगा देवी प्रतिदिन मंदिर आने लगी। उनकी श्रद्धा और विश्वास दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता गया। एक दिन अचानक उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा देवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उनका पुत्र खड़ा था। ये देखकर गंगा देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनके पुत्र ने बताया, माँ, मैं कई वर्षों से बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ था। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले एक रात मैंने सपने में एक दिव्य वानर को देखा। उन्होंने मुझे कहा, डरो मत, तुम्हारी माँ मेरी सच्ची भक्त है। अब तुम्हारे सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। अगले ही दिन मुझे अचानक एक अच्छा काम मिल गया और मैं सुरक्षित आपके पास वापस आ गया। ये सुनकर गंगा देवी समझ गईं कि ये सब संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। वे तुरंत मंदिर गईं और हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोलीं, हे प्रभु, आप सच में अपने भक्तों के संकट दूर करने वाले हैं। आपकी महिमा अनंत है। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। अब दूर दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे। जो भी सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करता, उसके जीवन के संकट समाप्त हो जाते। एक बार उसी मंदिर में एक युवा व्यक्ति आया, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही दुखी और निराश था। उसके जीवन में बार बार असफलता मिल रही थी। उसने हर जगह प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अर्जुन ने मंदिर में आकर हनुमान जी के सामने सिर झुकाया और कहा, हे संकटमोचन हनुमान जी, मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। उस दिन के बाद अर्जुन ने प्रतिदिन हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी चमत्कार होने लगे। उसे एक अच्छा कार्य मिला, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया और उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो गए। अर्जुन समझ गया कि ये सब हनुमान जी की कृपा का परिणाम है। उस दिन से उसने भी अपना जीवन हनुमान जी की सेवा में समर्पित कर दिया और इस प्रकार संकटमोचन हनुमान जी का वो मंदिर एक दिव्य स्थान बन गया, जहां आने वाले हर भक्त के संकट स्वयं समाप्त हो जाते थे। आज भी जो भी भक्त सच्चे मन से संकटमोचन हनुमान जी की इस दिव्य कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं हैं, वे अपने भक्तों की सच्चे मित्र, रक्षक और संकटमोचन हैं। समय बीतता गया और संकटमोचन हनुमान जी के उस दिव्य मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल उस गांव के ही नहीं, बल्कि दूसरे गांवों और नगरों से भी लोग वहां आने लगे। हर कोई अपने जीवन के दुख, कष्ट और संकट लेकर आता
और जब सच्चे मन से हनुमान जी के चरणों में सिर झुकाता तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगता। उसी समय एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम हरिदास था। हरिदास बहुत ही धनवान था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसके जीवन में अचानक संकट आने लगे थे। उसका व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया, उसके अपने लोग उससे दूर हो गए और उसके जीवन में केवल दुख और निराशा ही रह गई। हरिदास दिन रात चिंता में डूबा रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई जगह सहायता मांगी, कई मंदिरों में पूजा की, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया और उसने संकट मोचन हनुमान जी के उस दिव्य मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा, भाई, मैंने अपनी आंखों से वहां हनुमान जी के चमत्कार देखे हैं। जो भी सच्चे मन से वहां जाकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। ये सुनकर हरिदास के मन में आशा जागी।